जी जनाब, तो आज ये हमारा टॉपिक ब्रशेस के हवाले से आज हम देखेंगे कस्टम ब्रशेस कैसे बनते हैं और किस किस तरह से हम बना सकते हैं। ठीक है। दूसरा, हम ब्रशेस की जो सेटिंग मैंने कहा था मैं आपको इन फ्यूचर बताऊंगा, थोड़ी सी वो मैं बताऊंगा कि ब्रश की सेटिंग को किस तरह से आप यूज़ करके क्रिएटिविटी अपने आर्ट के अंदर, ड्राइंग के अंदर ला सकते हो। वैसे यहाँ ड्राइंग तो नहीं होती है, लेकिन हाँ कुछ क्रिएटिविटी आप फोटो पे ला सकते हो। ठीक है। और चाहो तो इस पर ड्राइंग भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। ब्रश के हवाले से कोशिश करूँगा एक ही क्लास में जितना मुझे आता है ब्रश सेटिंग के हवाले से वो मैं आपको बता दूं। जितना नहीं आता वो आप YouTube पे सर्च कर लेना, अगर उससे रिलेटेड आपको कुछ जानना हो यकीनन ज़रूर मिलेगा आपको। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ आ रहा है मेरे पास ब्रश, ठीक है, जिसकी शॉर्टकट की है B। आप सभी जानते हैं। जैसे ही मैंने ब्रश टूल लिया है यहाँ पे और यहाँ से मैंने एक एम्प्टी लेयर ली हुई है, इस पे आ जाता हूँ तो मेरा जो कर्सर है वो एक सर्किल की फॉर्म में चेंज हो जाता है। अब आप कहोगे ये बातें तो हमें पता है, 49 क्लासेस से हम देखते आ रहे हैं, ये बताने की क्या ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनके लिए ज़रूरत है जो बिल्कुल बिगनर्स हैं और स्पेशली आज ही वो इस चैनल पर आके इस क्लास को देख रहे हैं। तो उन्हें मैं बता रहा हूँ ये जो सर्किल है ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके पास एक राउंड ब्रश है। ये सर्किल ब्रश की निप है। ठीक है। अच्छा जी, जैसे ही आप ब्रश टूल लेते हो मेन्यू बार के नीचे आपको एक ब्रश का मेन्यू मिल जाता है। ठीक है। जो लोग देखते आ रहे हैं और जिन लोगों को पता है वो इस मेन्यू से बखूबी वाकिफ़ हैं। अगर आप यहाँ आओगे तो कुछ यहाँ पे कहेगा नो टूल प्रीसेट डिफाइन फॉर करंट टूल, कि यहाँ पे अभी कोई प्रीसेट डिफाइन नहीं है। अगर आप करना चाहते हो करो, नहीं करना चाहते ना करो, इट्स अप टू यू। इसमें हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे, इतना कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो चीज़ आ रही है काम की है, यहाँ पे आप आ जाओ। यहाँ से आप ब्रश के साइज़ को, एंगल को, हार्डनेस को कंट्रोल कर सकते हो। कैसे? अभी आपका ब्रश का साइज़ ये है, आप यहाँ से इसके साइज़ को बड़ा कर दो इस तरह से, तो आपका ब्रश का जो सर्किल का डायमीटर है वो इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सही है। और यहाँ आप क्लिक करोगे तो ब्रश की हार्डनेस अगर आप फुल हार्ड कर दोगे तो एक बड़ा शार्पली हार्डली ब्लैक से फुल स्ट्रोक लगेगा। सही है। और अगर आप इसकी सॉफ्टनेस को यहाँ से कम कर दोगे तो बड़ा स्मूथली आपका ये इस तरह से एजेस के साथ स्ट्रोक जो है वो आप यहाँ पे लगा सकोगे। ठीक है। अच्छा जी, नीचे साइड में इसके ये आ रहा है आपके ब्रश का पूरा डायमीटर ही कहते हैं ना यार, या उसकी शेप। ठीक है। अगर आप इसके एंगल को चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ ये जो दो डॉट मिल रहे हैं आप इसको यहाँ से क्लिक करके इस तरह से इस तरह ब्रश का एंगल चेंज कर सकते हो। ठीक है, सॉरी एंगल कह रहा था, उसकी जो राउंडनेस है उसे चेंज कर सकते हो। और इस जो आपको एरो मिल रहा है इससे इसकी आप रोटेशन चेंज कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से। देन आपका ब्रश कुछ इस तरह का हो जाएगा। ब्रश के साइज को आप यहाँ पे ऐसे कर लो। ठीक है। उसके बाद आप कैलीग्राफिकली कुछ करना चाहते हो, कुछ लिखना चाहते हो ब्रश से तो वो आप लिख सकते हो। खैर इट्स अप टू यू, ये सब चीज़ें आपको पता ही है। यही तमाम प्रॉपर्टी आप कैसे हासिल कर सकते हो, राइट क्लिक करके आर्टबोर्ड पे, सॉरी कैनवस पे। ठीक है। उसके बाद इस वैल्यू को आप यहाँ से क्लिक करके वापस राउंड कर दो और इसको वापस आप जैसा राउंड ब्रश का एंगल कुछ भी हो वो राउंड ही रहना है। ठीक है, ये बात आपको पता है। दोबारा से मैं यहाँ से हार्ड ब्रश ले रहा हूँ। यहाँ इस बार 2018 से लेके 2022 तक जो अब आपको ब्रशेस की प्रॉपर्टी इस तरह से मिलती है, वहाँ तमाम ही ब्रशेस आपको एक सब फोल्डर में मिलते हैं कैटेगरी वाइज। जैसे जनरल ब्रशेस के अंदर मैं यहाँ से इस फोल्डर को ड्रॉप करूँगा तो सॉफ्ट ब्रश आ रहा है, हार्ड ब्रश आ रहा है और सॉफ्ट राउंड प्रेशर साइज आ रहा है। ये प्रेशर वहाँ यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है ये हम आगे आने वाली क्लास में ज़रूर देख लेंगे, आज हम इसकी बात नहीं करते। इसी तरह नेक्स्ट आ रहा है आपके पास ड्राई मीडिया ब्रशेस, इसमें कुछ ये कैटेगरी है। वेट मीडिया ब्रशेस, इसकी कैटेगरी ये आपके सामने आ रही है। हमें ये प्रीसेट को नहीं समझना है, हमें ब्रश की प्रॉपर्टी को समझना है। अच्छा, ब्रश का साइज़ वगैरह मैंने आपको बता दिया। और क्या तरीका है कि अगर आप ऑल्ट की प्रेस करके ऑल्ट की प्रेस करें, देन राइट क्लिक करेंगे और राइट साइड पे अपने माउस को ड्रैग करेंगे तो आपके ब्रश का साइज बढ़ेगा। ठीक है। ऑल्ट की प्रेस रखें और लेफ्ट साइड पे ड्रैग करें तो आपके ब्रश का साइज छोटा होगा। इसी तरह आप ऑल्ट की प्रेस करें और टॉप साइड पे ड्रैग करें तो आपकी ब्रश की हार्डनेस बढ़ेगी, जो आप नीचे देख भी सकते हो। और अगर डाउन साइड पे ड्रैग करोगे तो आपके ब्रश की सॉफ्टनेस जो है वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है। तो हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस को कंट्रोल करने के लिए आप अप एंड डाउन माउस को ड्रैग करोगे और साइज को बड़ा या छोटा करने के लिए राइट टू लेफ्ट आप इसको राइट क्लिक के साथ ऑल्ट की के साथ ड्रैग करोगे।
ठीक है, तो ये भी कुछ तरीके हैं साइज़ को मेंटेन करने के। अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हो राइट क्लिक करके। ये थी कुछ बेसिक। अच्छा जी, उसके बाद आपको पता ही है कि ये इस तरह से पेंटिंग कर रहा है। अब हम चलते हैं कि अच्छा, ब्रश का कलर चेंज करना है, मैं आपको बता चुका हूँ। कोई भी कलर लोगे आप यहाँ से और उसके बाद ड्रैग करोगे, जो फोरग्राउंड का कलर होगा वही कलर आपके स्ट्रोक का होगा। अब चलते हैं इसकी हम प्रॉपर्टी की तरफ, ब्रश की सेटिंग की तरफ, जो हमारा मेन टॉपिक है। फिर हम देखेंगे कि कस्टम ब्रशेस कैसे बनाएं। तो थोड़ा सा पहले सेटिंग समझते हैं, फिर ब्रशेस देखते हैं कस्टम कैसे बनाएंगे, फिर देखते हैं सेटिंग उसकी क्या होगी। सही है, तो मैं अगर F5 प्रेस कर दूं कीबोर्ड से तो यहाँ मेरे पास ये ब्रश की सेटिंग आ जाती है। शॉर्टकट की ये F5। अगर आपको इस तरह नहीं चाहिए तो मत लो। मेन्यू के साथ जहाँ से अभी आप ये सेटिंग देख रहे थे, इसके साथ ही फोल्डर आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक कर देना तो भी ये सेटिंग आ जाएगी। ठीक है, शॉर्टकट की F5 है। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे ऊपर आपको कुछ थंबनेल नज़र आ रहे हैं। ये क्या है? ये आपकी ब्रश टिप शेप है। जैसा कि यहाँ पे आप जहाँ इस वक्त एक्टिव हो लिखा आ रहा है ब्रश टिप शेप, तो ये तमाम ही शेप है। जिस शेप का भी आपको ब्रश चाहिए आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है और यहाँ से उसका जो भी काम है और जो भी उसका डिज़ाइन है वो आपने क्रिएट कर लेना है। ठीक है, ये कुछ इस तरह का ब्रश है, मैं आपको क्लिक करके बता भी रहा हूँ कैनवस पे। अच्छा, मैं कैनवस को कंट्रोल A से सेलेक्ट ऑल कर लेता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। इससे ये होगा कि अब मेरा कैनवस सेलेक्ट है, जो कुछ मैं इस पर स्ट्रोक लगाऊंगा 1 डिलीट की से उसे डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, और कुछ यहाँ पे इस तरह के ब्रश हैं, आपको ये अप्लाई करना है। इसके ऊपर आप कलर चेंज करके अप्लाई करना चाहते हो तो कुछ प्रीसेट यहाँ पे ब्रशेस हैं वो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, वापस आप अपने इसी ब्रश पे आ जाओ, हार्ड ब्रश पे, और नीचे तक इसे स्क्रॉल करोगे तो बहुत सारे यहाँ पे ब्रशेस मौजूद हैं। अब यहाँ देख लो आ रहा है साइज़, तो आप इस साइज़ पे रहते हुए आपको बहुत सारी एरो की मिलती है, आप लेफ़्ट टू राइट करके इसके साइज़ को मेंटेन कर सकते हो। बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह ये यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी मिल रही थी। ठीक है, तो इसकी हम क्या डिटेल में जाएं। उसके बाद आ रहा है फ्लिप एक्स, फ्लिप वाई। अच्छा, फ्लिप एक्स करो, फ्लिप वाई करो, और नीचे देखो आपको प्रीव्यू में कोई फर्क नज़र नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि राउंड ब्रश को किसी भी तरह से भी फ्लिप कर लो वो क्या होगा, वो राउंड ही रहेगा। तो अगर मुझे इस प्रॉपर्टी को देखना है तो मैं यहाँ से अपने राउंड ब्रश की राउंडनेस को कुछ इस तरह से अगर कर दूँ, ठीक है, ऐसे कर दिया, थोड़ा सा एंगल भी चेंज कर देते हैं इस तरह से। देखें, इस तरह का अगर आपको ब्रश चाहिए तो नीचे आपको प्रीव्यू नज़र आ रहा है, तो कुछ आप इस तरह के भी ब्रशेस बना सकते हो। ठीक है, अगर मुझे नहीं बनाना और ब्रश को मैं ब्लैक ही रखूं, देन अब हम बात करते हैं फ्लिप एक्स। जैसे ही मैं फ्लिप एक्स पे अब चेक लगाऊंगा तो आप देखो मेरे ब्रश का जो पूरा का पूरा शेप था वो चेंज हो चुका है। ठीक है, जो पहले आ रहा था अब वो नहीं है। सिमिलरली इसको चेक हटा के अगर मैं इस पर चेक लगाता हूँ तो दोबारा अब वो फ्लिप एक्स फ्लिप वाई, यानी कि वर्टिकली हॉरिजेंटली। ठीक है, तो ये आपका हमेशा फ्लिप एक्स फ्लिप वाई कहाँ काम करेगा? जब आपका ब्रश राउंड नहीं होगा। ठीक है, तो जब ब्रश राउंड ना हो तो आप इस तरह की प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ से इसकी राउंडनेस को ख़त्म कर सकते हो, या यहाँ से भी एंगल आप इसका 0 दे दो और राउंडनेस 100% कर दो, तो दोबारा आपका राउंड ब्रश आ जाएगा। उसके बाद नीचे आ रही है आपकी ब्रश की हार्डनेस, सॉफ्टनेस 100% कर दोगे तो बिल्कुल हार्ड सॉलिड ब्रश होगा। ठीक है, और आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन लगाने के लिए शिफ्ट के साथ आप दूसरा क्लिक कर दोगे तो एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बनती चली जाएगी। ठीक है, मैं इन सभी चीज़ों को डिलीट कर रहा हूँ। ब्रश का साइज़ बहुत बड़ा है, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से जो भी प्रॉपर्टी आप यूज़ करोगे वहाँ आपको ये जो प्रीव्यू नज़र आ रहा है आपके ब्रश का सेटिंग का, यहाँ पे आप समझ जाओगे आपके ब्रश का क्या साइज़ है। तो इस तरह से अगर आपको स्ट्रेट लाइन लगानी है तो शिफ्ट की मदद से आप लगा सकते हो। देन यहाँ पे इसकी सॉफ्टनेस को आप 0 कर दो, बिल्कुल उसी तरह है, तो ये बिल्कुल आपको इसके एजेस एकदम स्मूथ नज़र आएंगे। ठीक है, जो आप राइट क्लिक करके काम यहाँ से भी कर सकते हो और वहाँ से भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। उसके बाद नीचे आ रही है स्पेसिंग, तो स्पेसिंग को हम समझ लेते हैं। अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन लगा रहा हूँ तो आपको वो एक लाइन नज़र आ रही है। ठीक है, एक बिल्कुल शार्प एजेस के साथ एक स्ट्रेट लाइन है। मैं ये चाह रहा हूँ इस लाइन के बीच में थोड़ी सी स्पेसिंग आ जाए, तो मैं यहाँ से अगर स्पेसिंग को इस तरह से बढ़ाऊँगा तो आप नीचे प्रीव्यू में भी देखो कि इस पर एक एजेस पे बड़ा अच्छा सा इफेक्ट आ रहा है।
बेसिकली हो ये रहा है कि जो बहुत ज़्यादा एक साथ यहाँ पे सर्किल आपस में मिल रहे थे, अब उनमें थोड़ा सा गैप आ गया, जिसकी वजह से हमें एजेस पे ये डिज़ाइन नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर मैं इस स्पेसिंग को और बढ़ा दूंगा तो अब आप देख सकते हो कि अब मुझे एक वाज़े गैप नज़र आ रहा है ईच एंड एवरी स्ट्रोक। ठीक है, ये इतने सारे स्ट्रोक मिल के एक लाइन बना रहे थे बेसिकली। ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास शेप डायनामिक। अच्छा, शेप डायनामिक को मैं बताने से पहले चाहूँगा कि आप किसी भी ऑप्शन को यूज़ करना चाहते हो तो जहाँ वर्डिंग लिखी हुई है आपको उस पर क्लिक करना है। खाली यहाँ चेक बॉक्स पे चेक लगा दोगे कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे लेयर स्टाइल के हम प्रॉपर्टी को यूज़ करते थे। तो चेक लगाने से कुछ नहीं होगा, आपको साथ में जो वर्डिंग लिखी हुई है उस पर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही मैं इस पर आया तो सबसे पहला ऑप्शन मुझे शेप डायनामिक में मिल रहा है साइज जिटर। जिटर क्या करता है कि आपके ब्रश की निप को रैंडमली छोटा या बड़ा कर देता है। यानी कि अगर आपका राउंड ब्रश है और आप यहाँ से यहाँ तक ये जो स्ट्रोक लगा रहे हो, तमाम ही सर्किल एक ही साइज के हैं, अगर आप चाहते हो बड़े छोटे रैंडमली हो जाएं तो आप उसमें साइज जिटर का यूज़ करोगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ से साइज जिटर को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ और अगर अब आप प्रीव्यू में देखो तो कुछ सर्किल छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, और अगर अब आप एक स्ट्रोक लगाओगे तो कुछ इस तरह से लगेगा, छोटा या बड़ा। थोड़ा सा मैं साइज़ बड़ा कर लूँ, वाज़े आपको नज़र आ जाए। ये देखिए आप छोटे बड़े रैंडमली आपका जो ब्रश का साइज़ है वो कम या ज़्यादा हो रहा है। अच्छा जी, इसके साथ ही नीचे चीज़ आ रही है कंट्रोल। कंट्रोल के अंदर पहला ऑफ है, दूसरा फैड है। यूज़ ऑफ और फैड ही होता है। फैड मीन्स कि आपको पता है फैड होते होते एक चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो अगर मैं फैड कर लूँ, ठीक है, और फैड की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है 25, तो होगा क्या कि मैं एक क्लिक यहाँ कर रहा हूँ और एक क्लिक इतनी दूर कर रहा हूँ, तो आफ्टर 25 स्ट्रोक के बाद बिल्कुल से जो आपका स्ट्रोक है वो लगना, बनना और पैंट होना ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक स्ट्रोक का साइज़ लिमिटेड हो जाएगा। 25 के बाद जो है वो बिल्कुल फैड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से चाहते हो कि 25 वैल्यू तक आने तक मैं यहाँ पे इतनी दूर जा रहा हूँ, तो देखें मेरा लास्ट क्लिक मैंने इस जगह पे किया था जहाँ मेरा माउस का कर्सर है। ठीक है, लेकिन स्ट्रोक मेरा कहाँ फैड हो गया, यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ वैल्यू थी 25। अगर मैं इसे 50 कर देता हूँ और दोबारा से अब एक क्लिक यहाँ करता हूँ और एक यहाँ करता हूँ, तो देखो अब इसने इतनी उसकी वैल्यू बढ़ा दी, क्योंकि मैंने वहाँ उसे कंट्रोल में फैट की वैल्यू 50 दे दी थी। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इसे बहुत कम कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ, तो आप यहाँ भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये जो 10 वाला डॉट है ये इसका लास्ट डॉट होगा। तो अब आप कहीं भी क्लिक करो, कितनी दूर ले जाओ इसे काउंट कर लेना, ये 10 स्ट्रोक के बाद पैड हो जाएगा। ठीक है, इसकी ये प्रॉपर्टी है। मैं सभी को डिलीट कर रहा हूँ, राइट। तो मैं यहाँ से बाकी क्या है, डायल, पेन प्रेशर, पेंटिल, स्टाइलस व्हील, तो तमाम ही नाम से जाहिर है ये आपके माउस के साथ कंट्रोल नहीं होंगे। इसके लिए आपको स्टाइलस व्हील की ज़रूरत है, पेन टैबलेट की ज़रूरत है, पेन प्रेशर की ज़रूरत है, जो मेरे पास भी नहीं है और मे बी कि आपके पास भी ना हो। और अगर हो तो फिर आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि यूट्यूब पर जाके किसी और का ट्यूटोरियल देख के समझ लो कि इसको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, मेरे पास नहीं है, मैं समझा नहीं सकता, और जब समझा नहीं सकता तो बता भी नहीं सकता। ठीक है चलिए, तो हम इसे यहाँ से कर देते हैं ऑफ, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आ रहा है मिनिमम डायामीटर, मतलब कि सॉरी, मैं यहाँ से यहाँ तक के एक स्ट्रोक लगाया, इसमें कुछ सर्किल छोटे हैं कुछ बड़े हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ जो छोटे सर्किल है उसके डायामीटर को मैं खुद से एडजस्ट करूँ, वो इतने छोटे ना हो। तो फिर कितने छोटे हो, तो वो मैं डायामीटर यहाँ से जब एडजस्ट करूँगा तो नीचे मुझे प्रीव्यू तो नज़र आ ही रहा है, तो मैं उसे बता सकता हूँ कि भाई मिनिमम इतने तो बड़े हों। तो फिर अब जब छोटे सर्किल आएंगे उसका साइज़ कुछ इस तरह से होगा, मैं उसका डायामीटर भी यहाँ बता सकता हूँ। उसके बाद आ रहा है एंगल जिटर। अब वही बात है कि जब भी एंगल की बात आएगी तो आपके राउंड ब्रश पे एंगल जो है वो काम नहीं करता, तो उसके लिए यकीनन मुझे ब्रश का एंगल जो है थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं जाऊंगा यहाँ पे और इसके एंगल को मैं कुछ चेंज करता हूँ इस तरह से। ठीक है, ताकि हम उस चीज़ को समझ सकें जो हमें समझनी है। थोड़ी सी इसकी स्पेसिंग भी मैं बढ़ा दूँ ताकि प्रॉपर हमें समझ में आ जाए। ठीक है, दोबारा मैं आ रहा हूँ शेप डायमीटर पे और यहाँ पे है अब एंगल। अच्छा, पहले हम नॉर्मली स्ट्रोक लगाते हैं, थोड़ा सा ब्रश का साइज़ बड़ा करके मैंने एक शिफ्ट के साथ स्ट्रेट लाइन ले रहा हूँ।
ठीक है, ये बात आप समझ गए। अच्छा, ये कम बड़े और छोटे क्यों आ रहे हैं यहाँ भी, क्योंकि यहाँ पे हमने साइज जिटर दिया हुआ है। ठीक है, ये साइज जिटर है जो आपके स्ट्रोक को कम या ज्यादा कर रहा है। ठीक है, एंगल जिटर क्या है कि जो मेरे स्ट्रोक का एंगल है ये उसके अंदर रैंडमनेस लाएगा। किसी का एंगल राइट साइड पे रोटेट हो रहा होगा और किसी का एंगल लेफ्ट साइड पे रोटेट हो रहा होगा। तो अगर सबसे पहले आप प्रीव्यू में ही देख लिया करो कि क्या होने वाला है। मैं यहाँ से इसके जिटर को बढ़ा रहा हूँ तो देखो किस तरह से आपके स्ट्रोक के एंगल जो है वो रोटेट हो गए। तो अब आप उसी तरह स्ट्रेट लाइन लगाओ तो कुछ इस तरह का अब आपको जिटर के साथ रैंडमली आपका स्ट्रोक मिलेगा। ठीक है, अच्छा जी, इसमें एक चीज़ और है, अगर कि मैं यहाँ से इसके एंगल जिटर को बंद कर दूँ और यहाँ से इन सब चीज़ों को डिलीट करके मैं एक सिंपल बॉक्स बनाता हूँ। इस तरह से शिफ्ट की मदद से बना रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने एक बॉक्स बनाया है। अच्छा, यहाँ आप देखो कि ये हॉरिजेंटली इस तरह से जा रहा है और मैं नीचे आ रहा हूँ, यहाँ भी हॉरिजेंटली है। मैं चाह रहा था जब मैं नीचे आऊँ तो ये मेरे जो ब्रश का एंगल है ये वर्टिकली रोटेट हो जाए, जो कि नहीं हो रहा। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे इसको बताना पड़ेगा कि भाई मेरे माउस की डायरेक्शन को फॉलो करते हुए आपने स्ट्रोक लगाना है। तो जाहिर सी बात है किस चीज़ पे हम लगाएंगे, इसके एंगल जिटर पे लगाएंगे, क्योंकि मैंने इसका एंगल डिफाइन किया हुआ है। तो मैं अगर एंगल जिटर पे कंट्रोल के फैट की जगह मैं डायरेक्शन पे आ जाऊं, देन दोबारा से जब तक मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक लगा रहा हूं सही है। अब मैं जब वर्टिकल लगाऊंगा तो देखो उसने उसे वर्टिकली रोटेट करके मेरी उस डायरेक्शन को फॉलो किया जिस डायरेक्शन से मेरा माउस रोटेट कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ आप इस डायरेक्शन का यूज़ सिर्फ फैट के तौर पे ही नहीं और आप डायरेक्शन के तौर पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये ख़ास चीज़ थी कि कहीं आपको स्टिचिंग वगैरह का डिज़ाइन देना हो और उसके अंदर आपको उसकी रोटेशन को प्रॉपर रखना हो तो आप यहाँ से उसके एंगल जिटर को चेंज कर सकते हो। साथ नीचे आ रहा है राउंडनेस जिटर। अब ये जो आपका एंगल का स्ट्रोक लगा हुआ है, अगर इसकी राउंडनेस, जो भी इसकी राउंडनेस है उसे कहीं से मोटा ज़्यादा करना चाह रहे हो, पतला ज़्यादा करना चाह रहे हो, तो आप इस प्रीव्यू में ही देख लेना। ये देखो जी, ये कहीं से मोटी है कहीं से पतली है। तो अगर अब आप स्ट्रोक लगाओगे तो देखो ये इसकी राउंडनेस को इसने एडजस्ट किया है। ठीक, समझ गए बात, इसका ये मतलब है कि एंगल की भी राउंडनेस को जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। और यहाँ पे हम मिनिमम एक सर्किल की, ये वाला जो था ये हम एक सर्किल की डायरेक्शन को कम या ज़्यादा कर रहे थे, और डायरेक्शन कह रहा हूँ डायमीटर को कम या ज़्यादा कर रहे थे। और यहाँ एंगल की जो थिकनेस और उसकी राउंडनेस है उसे कम या ज़्यादा कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इस डायरेक्शन को भी ऑफ कर रहा हूँ। तमाम ही सेटिंग को नॉर्मल पे ले आया करो, वरना ऐसा होगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप यूज़ करोगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे यार कि ये मैं क्या कर रहा हूँ और हो क्या रहा है। नीचे वही बात है, फ्लिप एक्स जिटर, फ्लिप वाई जिटर, ब्रश प्रोजेक्शन, तो ये आप यहाँ पे करके देख लो। अब मैं इसके ऊपर इतना टाइम नहीं लूँगा, आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके जब ब्रश का एंगल चेंज होगा तो ये तमाम ही प्रॉपर्टी जब आप यूज टू रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन क्या आ रहा है, स्कैटरिंग। स्कैटर के मायने होते हैं बिखरना, ठीक है, बिखरा हुआ। ठीक, तो अगर मैं पहले तो इसके यार एंगल को अब सही कर दूं, मुझे ज़रूरत नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, आपको पता ही है क्या कर सकता हूं। सॉरी, एंगल 0 और राउंडनेस 100, और इसकी स्पेसिंग को भी मैं थोड़ा सा कम कर देता हूं, इसके साइज़ को भी हम थोड़ा सा कम कर देते हैं इस तरह से। और अब आ जाते हैं स्कैटर पे और इन सब को हम डिलीट करते हैं। अगर कि अभी मैं यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, तो आप देखो कि मेरा जो स्ट्रोक है और स्ट्रोक के जो सर्किल हैं ये मेरे जो माउस की रोटेशन है उसे फॉलो कर रहे हैं बिल्कुल तरतीब के साथ। जैसे जैसे मेरे माउस की रोटेशन हो रही है उसके साथ रोटेट हो रहे हैं। अगर कि मैं यहाँ इसके स्कैटर को बढ़ाता हूँ तो ये क्या करे, बिखरेंगे, अलाइनमेंट अपनी जो है वो ख़त्म कर देंगे। तो अगर मैं इसे विदाउट अलाइनमेंट इस तरह से चाहता हूँ और अब उसी तरह से स्ट्रोक लगाता हूँ, तो देखो ये डिफरेंस आ गया इन दोनों ही स्ट्रोक के अंदर। बात समझ रहे हो, कलर कोई भी हो सकता है, ठीक है, कलर आप कभी भी कोई भी यहाँ से लेके कर सकते हो, कलर का कोई इशू नहीं है। ठीक, अच्छा, यहाँ पे एक और ऑप्शन है बोथ एक्सिस, यानी कि वर्टिकली हॉरिजेंटली दोनों ही तरफ से उसकी स्कैटर बढ़े, फैलाव बढ़े या उसका बिखरना बढ़े, तो आप इसके ऊपर चेक लगा दो। ठीक है,
तो वर्टिकली हॉरिजेंटली तमाम ही लिहाज से जो है वो फिर बिखरेंगे। ठीक, अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। उसके बाद आ रहा है नीचे कंट्रोल। ये वही बात है कि कहाँ पे आपको फैट करना है, कि अगर मैं इधर 25 की वैल्यू आ जाए और फिर एक स्ट्रोक लगाऊं, तो अब इधर बात ये समझने की है कि आपका स्ट्रोक तो कंटिन्यू चला जाएगा, लेकिन अगर आप काउंट करोगे जहां 25 सर्किल में स्कैटर आ गया, उसके बाद से आपका स्ट्रोक स्ट्रेट लाइन के तौर पे चलेगा। जैसे कि मैं ये देखो, यहां तक मैंने एक स्ट्रेट लाइन, चलो दोबारा बनाता हूं, एक क्लिक ये किया और एक लास्ट में किया, यहां तक तो उसने इस पे स्कैटर अप्लाई किया, लेकिन इसके बाद से उसने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके दे दी। यहां से उसने मेरी लाइन को फैड नहीं किया, उसने मेरे स्कैटर को फैड कर दिया 25 के बाद। उम्मीद है बात समझ गए होगे, मैं इसको इतना डीपली नहीं समझा रहा। डिलीट, यहाँ ये चीज़ हो गई, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। और उसके बाद आ रहा है यहाँ काउंट। अगर यहाँ से यहाँ तक क्लिक करने पे इतने यहाँ पे स्ट्रोक के सर्किल बने आ रहे हैं, और अगर मैं इसका काउंट सर्किल बढ़ाना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं इसका काउंट बढ़ा दूंगा। तो अब मैं दोबारा यहाँ से यहाँ तक जब क्लिक करूँगा तो इतना ज़्यादा मुझे उसमें स्कैटर के सर्किल फैलते हुए बिखरते हुए सर्किल की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी। काउंट जिटर, अब जो उसके अंदर बढ़ोती हुई है उसके जिटर को, यानी कि उसकी रैंडमनेस को छोटे बड़े करना चाहूँ तो मैं वो भी यहाँ से कर सकता हूँ। तो आप देखो किस तरह से नीचे प्रीव्यू में बता रहा है। दोबारा यहाँ से लेके यहाँ तक आप लगाओगे तो आपको उसके अंदर भी एक जिटर महसूस होगा। रैंडमली वही बात करूँगा कि सर्किल के ऊपर रोटेशन इतनी ज़्यादा आपको वाजे नहीं होती। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास कंट्रोल, वही बात है फैट। तो अब मैं इसको क्या बताऊँ, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप इस तमाम ही प्रॉपर्टी को अच्छी तरह से स्कैटर तक समझ गए होंगे। ऐसा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ से इन तमाम ही प्रॉपर्टी को डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने डिलीट की प्रेस कर दी है और यहाँ से स्कैटर भी हमारा ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास है टेक्सचर। जनाब, टेक्सचर हम पढ़ चुके हैं। अगर आप चाहते हो आपके स्ट्रोक के अंदर, स्ट्रोक जब आप लगाओ, कोई भी एक हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रॉ करो तो उसके अंदर टेक्सचर आपको विजिबल हो, तो उसके लिए ज़रूरी यह है कि मैं इसके बीच की स्पेसिंग को ख़त्म करूं। तो मैं यहाँ आऊँगा और यहाँ से इस तरह से ख़त्म कर दूँगा। थोड़ा सा मैं चाहूँगा इसका साइज़ इतना बड़ा कर दूँ ताकि जो टेक्सचर इसके अंदर आए वो मुझे वाज़े नज़र आए। थोड़ा सा ब्रश की हार्डनेस बहुत होगी तो टेक्सचर मोर विजिबल नहीं होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, देन मैं फिर आ जाता हूँ टेक्सचर में, और यहाँ पे आपको पता है टेक्सचर के मेरे पास कुछ फोल्डर हैं प्रीसेट, तो मैं इसमें से कोई भी टेक्सचर लेना चाहूँ और उसके बाद मैं अगर यहाँ से यहाँ तक एक क्लिक करूँ रेड कलर से या किसी भी कलर से, तो यहाँ मुझे वो टेक्सचर नज़र नहीं आ रहा। अब नज़र क्यों नहीं आ रहा, उसकी वजह यह है कि स्केल तो आप समझते ही हो। पहले तो आप इसके साइज़ को, जो इसके अंदर टेक्सचर है उसका साइज एडजस्ट होगा, लेकिन वो आप तब तक एडजस्ट नहीं कर सकते जब तक आपको वो टेक्सचर नज़र ना आए। नज़र लाने के लिए यहाँ पे देखो टेक्सचर ईच टिप बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मूड होता है हाइट, आप इसे कर दो मल्टीप्लाई। देन जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो फिर थोड़ा आप इसका स्केल कम करो, नहीं कुछ आपको यहाँ नज़र आ रहा। ठीक है, ब्राइटनेस आप बढ़ाओ, कुछ नज़र नहीं आ रहा, यहाँ से भी बढ़ाओ कुछ। अब आपको इसमें टेक्सचर जो है वो नज़र आने लगा है जैसे जैसे आपने इसका कंट्रास्ट को बढ़ाया। अच्छा, टेक्सचर कुछ इस तरह का है कि यहाँ पे आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर कि मैं कोई टेक्सचर ऐसा ले लूँ जिसमें वाज़े आपको चीज़ें नज़र आएँ, देन मैंने ये फर्स्ट वाला जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है यही ले लिया है और इसके स्केल को मैं कम कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने कम किया तो अब आप देखो यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है, जो भी टेक्सचर था नीचे प्रीव्यू में वो विजिबल हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से विजिबल करके अगर अब स्ट्रोक लगाऊंगा यहाँ पे, तो मैं आपको जूम करके दिखाऊं कि जो टेक्सचर यहाँ पे मौजूद था वो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। कलर आप कोई सा भी ले सकते हो, आप ग्रीन से लगा सकते हो। इसको अगर आप इन्वर्ट कर दोगे देन क्या होगा, अब आप स्ट्रोक लगाओ, अब आपका जो कलर है वो मोर ज़्यादा इन्हांस हो रहा है और जो टेक्सचर है वो उसके अंदर मिक्सअप हो गया है। ठीक है, कलर आप ब्लैक लो या कोई सा भी लो, देखो अब आपको इसके एजेस पे नज़र आ रहा है। कहाँ नज़र आ रहा है, जहाँ से आपके एजेस पैड हुआ है, सॉफ्ट हुआ है, वहाँ आपको टेक्सचर नज़र आ रहा है इन्वर्ट करने के बाद।
जबकि जब आप इन्वर्ट से चेक हटा दोगे तो फिर आपको कुछ इस तरह से आपका टेक्सचर जो है वो नज़र आएगा। हाँ, बाकी इसकी ब्राइटनेस कितनी हो कितनी ना हो इसको आप एडजस्ट यहाँ से कर सकते हो, कंट्रास्ट को एडजस्ट कर सकते हो, इसकी डेप्थ को एडजस्ट कर सकते हो। यार अब इसकी डिटेल में जाऊँगा, डेप्थ की जिटर को भी अगर आप एडजस्ट करना चाहो, जिटर आप समझ गए हो रैंडमनेस के लिए है, तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब आप देख लो कि सिर्फ आपने डेप्थ की जिटर को यहाँ पे छेड़ा है तो आपके इस स्ट्रोक में और इस वाले दोनों ब्लैक स्ट्रोक में एक वाज़े फर्क है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ सिर्फ इतनी ही प्रॉपर्टी थी तो मैं यहाँ से चेक हटा रहा हूँ। उसके बाद आ रहा है ड्यूल ब्रशेस। ये आपने स्ट्रोक लगाया, ये एक सिंगल ब्रश स्ट्रोक है। आप चाहते हो इसके साथ अनदर ब्रश का भी स्ट्रोक लगे तो वो जो दूसरा ड्यूल ब्रश है वो आप यहाँ से ले लो। जैसे कि ये स्ट्रोक तो रहे लेकिन इसके साथ अनदर ब्रश भी आ जाए, तो मैंने एक ये ले लिया। देन अब मैं अगर क्लिक करूँगा तो नहीं समझ आएगा। ठीक है, मैं कोई दूसरा ब्रश देख लूँ, मुझे कुछ ऐसा मिल जाए जो मैं आपको समझा सकूं। ये क्या है भाई? ठीक है, तो मैं अगर इसकी चलें जूम करके दिखाता हूं मैं आपको, देखें। एक स्ट्रोक वो है जो आपका इनसाइड पे बाय डिफॉल्ट था, राउंड इट हार्ड, लेकिन इसके एजिस पे इनसाइड पे अगर आप देखोगे तो अनदर यहाँ पे आपको ये वाला ब्रश भी इसके साथ अप्लाई होता हुआ नज़र आ रहा है। आप इसकी स्पेसिंग को जब बढ़ाओगे देन शायद आप बेहतर समझ पाओ। ये देखें आप, और इसी तरह इसके स्कैटर को बढ़ाओगे, मतलब वही कितना बिखरे काउंट को बढ़ाओगे तो फिर आप उसके मतलब यार मल्टीपल ब्रश यानी कि 2 ब्रश को एक साथ अप्लाई करना है तो वो आप इस तरह से कर सकते हो। यहाँ ड्यूल ब्रश लेके मैंने कभी इसका इतना यूज़ नहीं किया, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी का यही मतलब है कि 2 ब्रश को एक साथ आप यूज़ कर सकते हो। चले मैं अगर इस ब्रश को ले लूँ तो कुछ तकरीबन ऑलमोस्ट सभी सेम है मेरे पास। अगर यहाँ किसी और शेप का ब्रश होता, कोई स्टार वगैरह, तो मैं आपको ज़्यादा प्रॉपर तरीके से समझा पाता, लेकिन मेरे पास यहाँ कोई और ब्रश है नहीं। खैर हम वो अभी बना लेते हैं, अभी हमें अपने ब्रश बनाना भी सीखना है। इसका यहाँ ये मतलब है कि भाई आपको एक साथ 2 ब्रश को अप्लाई करना है तो वो आप कैसे करोगे। ठीक है, उसके बाद आ रहा है कलर डायनामिक, इस पर आप चेक लगाओ। अच्छा जी, यहाँ ये करेगा कि आपके फोरग्राउंड और बैकग्राउंड इन दोनों के कलर को आपके ब्रश पे अप्लाई करेगा, यानी कि मल्टीपल कलर, और फोरग्राउंड बैकग्राउंड के दरमियान जितने भी कलर बनेंगे उन सब का डिफरेंस भी आपको यहाँ पे देगा। बिलफर्ज कि मैं यहाँ से इसकी स्पेसिंग को अभी बढ़ाता हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। एक स्ट्रोक लगा रहा हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और कलर डायमीटर पे आ रहा हूँ और डायनामिक पे आ रहा हूँ, और यहाँ से मैं अब एक और कलर ले रहा हूँ बिलफर्ज ग्रीन, ये वाला। अभी मैं इस तरह स्ट्रोक लगाऊंगा तो आप कहोगे यार बैकग्राउंड का ग्रीन नहीं आया, कोई बात नहीं। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अप्लाई पर टिप्स, अगर आप खाली इसकी वैल्यू कुछ भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन अगर आप अप्लाई पर टिप्स कर दोगे देन आप इसे ड्रॉ करो तो देखो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के दरमियान के जितने भी कलर हैं और उससे बनते हुए जितने भी कलर हैं उन सभी के दरमियाने कलर और वो कलर, इन सभी को रैंडमली यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट करेगा। ठीक है, अगर कि मैं इसका यहाँ से पैट वही कर दूं, ठीक है, इसे हम डिलीट करते हैं इधर आके, और इसके मैं साइज़ को छोटा करता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक। तो और दूसरा यार ये बहुत ज़्यादा क्या हुआ है, सॉफ्ट हुआ है, तो पहले मैं इसको थोड़ा सा हार्ड कर दूं ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, अब आप अगर देखो तो यहाँ वो कलर हैं जो आपने डिफाइन भी नहीं किए। ऐसे कलर, ऑरेंज कलर आपने कहीं बैकग्राउंड में नहीं लिया है, लेकिन यहाँ पे वो तमाम ही कलर इसके साथ मिक्सअप होके आ रहे हैं। इसका ह्यू चेंज करना चाहते हो, ह्यू जिटर, यानी कि रैंडमली कलर ह्यू चेंज होगा। ठीक है, साइज बड़ा कर रहा हूँ दोबारा से, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, हो गया ह्यू चेंज। ठीक है, तमाम ही रैंडमली रेड से लेके ग्रीन तक के जो भी कलर बनने थे वो बन गए। ठीक है, सिर्फ ह्यू चेंज करने से। अगर आप यहाँ से ह्यू को बन रखोगे और दोबारा से यहाँ पे इस तरह से आप स्ट्रोक लगाओगे तो सिर्फ
कुछ इस तरह की चेंजेस आएगी, लेकिन जब ह्यू की बात करोगे तो ओवरऑल कलर जो है वो उसके चेंज हो जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं इसके यहाँ से ह्यू को थोड़ा सा बढ़ा दूं इस तरह से, ठीक है, और यहाँ से सैचुरेशन जिटर, तो कोई कलर बहुत ज़्यादा हाई सैचुरेटेड होंगे, यानी कि उसमें कलर की मिकदार ज़्यादा होगी, और कोई कलर बहुत ही कम सैचुरेटेड होंगे। तो अगर मैं यहाँ से इसके सैचुरेशन को जिटर कर दूं और फिर 1 क्लिक यहाँ करूं और 1 यहाँ करूं, तो इसमें आप देखो कुछ कलर की सैचुरेशन कम है और कुछ की ज़्यादा है। ये आपको इस तरह के एक सॉलिड स्ट्रोक पे नहीं, जहाँ हम कोई पैटर्न वगैरह के ब्रशेस बनाएंगे उस पर ज़्यादा आपको। इसी तरह ब्राइटनेस जिटर, अगर मैं इसे 100% कर दूं तो कहीं उसकी ब्राइटनेस 100% होगी और कहीं उसकी ब्राइटनेस बिल्कुल क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इसकी ब्राइटनेस की बात हो रही है। सेम आ रहा है प्योरिटी। अच्छा, प्योरिटी और सैचुरेशन जिटर सेम ही है कि अगर मैं इसकी प्योरिटी को 0 कर दूं, यहाँ पे क्लिक करूं और यहाँ पे क्लिक करूं, तो ये सिंपल आपको एक ग्रे स्केल के ऊपर शो करेगा, ब्लैक टू वाइट, ठीक है। और अगर मैं इसकी प्योरिटी 100% कर दूं, देन फिर वो अपने तमाम ही सैचुरेशन और कलर के साथ अपनी पूरी प्रेजेंटेशन यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। कलर डायनेमिक की जहाँ पे बात हो रही थी कि आप फोरग्राउंड बैकग्राउंड को आपस में जिटर करके अप्लाई कर सकते हो, जैसा कि यहाँ लिखा आ रहा है फोरग्राउंड बैकग्राउंड जिटर, ठीक है। कितनी परसेंटेज थी, 44%। इसको और बढ़ा दोगे, इसके अंदर मोर कलर की रेड टू ग्रीन की तादाद के बीच के और मज़ीद कलर बन जाएंगे, जैसे कि ब्लेंड करते हुए हम स्टेप बढ़ाते हैं तो उससे सिमिलर कलर बढ़ते चले जाते हैं, तो वही काम यहाँ पे होगा। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास ट्रांसफर के ऊपर सबसे पहले ओपेसिटी जिटर है कि अगर आप इसको बढ़ा के स्ट्रोक लगाओगे तो किसी की ओपेसिटी आपको कम मिलेगी, जैसा कि आप प्रीव्यू में देख सकते हो। इसकी ओपेसिटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, कहीं ओपेसिटी 100% है। तो ओपेसिटी पे अगर आपको जिटर लगाना है तो वो आप लगा सकते हो, इसमें और कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है कि मैं उसकी डिटेल में जाऊं, सिंपल ओपेसिटी है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके पास फ्लो वही है जो ब्रश का फ्लो होता है। तो अगर आप किसी के इसको 100% कर दोगे तो कहीं, और इसकी ओपेसिटी को मैं 0 कर दूं, तो अब आप फ्लो का फ़र्क देख लो। और अगर इस तरह से नहीं देखना तो मैं यहाँ जा रहा हूँ और इसके ह्यू को मैं 0 कर रहा हूँ, देन अब अगर आप देखोगे इसके फ्लो को तो कुछ इस तरह से, ठीक है। और अगर मैं इसमें से ये अप्लाई टिप्स भी ख़त्म कर दूँ और पूरा का पूरा इसे ही ख़त्म कर दूं, देन अप्लाई करूं, तो अब आप फ्लो को बगौर समझ सकोगे कि कहीं ब्रश का फ्लो बहुत ज़्यादा है, कहीं बहुत कम है, कहीं बहुत ही कम है, और यहाँ पे आके 100% फ्लो से स्ट्रोक लग रहा है। तो इस तरह आप फ्लो को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रश पोस में टिल्ट एक्स, ये तमाम ही चीज़ें मेरे दोस्त में ये अगर ये कहूँ कि पेन प्रेशर के लिए ज़्यादा बेहतर है और आपके टैबलेट के लिए तो गलत नहीं होगा, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नीचे आ रहा है नॉइस समझा देता हूँ। तो नॉइस समझाने के लिए मैं यहाँ से इसकी स्पेसिंग को 0 कर देता हूँ, ब्रश के साथ थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, हार्डनेस को भी कम कर देता हूँ, और मैं यहाँ से यहाँ तक एक ये जब स्ट्रोक लगाता हूँ तो एक स्मूथ एजेस के साथ आपको स्ट्रोक मिल रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ नॉइस पे क्लिक कर दूँ, इस नॉइस की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। इस नॉइस पे बस आप चेक लगा सकते हो, देन आप यहाँ क्लिक करो और यहाँ क्लिक करो तो आपको एक वाज़ेह डिफरेंस नज़र आ रहा है कि इसमें नॉइस मौजूद है, ठीक है। तो अगर आपको नॉइस ऐड करनी है तो वो आप कर सकते हो। ये देखो नॉइस के साथ यहाँ स्ट्रोक आपके ब्रश में लग रहा है, ठीक है। तो सिंपल यही है। एक और ऑप्शन है इसके अंदर, मैं वो भी बताना चाहूँगा। इसके साइज़ को थोड़ा कम कर लूँ, ऐसे हार्डनेस को बढ़ा लूँ। वो क्या है, वो है वेट एजेस, मतलब भीगे हुए किनारे, ठीक है। इसका हम यूज़ कब करते हैं यार, कि हमें कोई ऐसे ब्रश बनाने हो जिसमें वाटर इफेक्ट देना हो, ठीक है। कि अगर ये मैं रेड कलर ले लूँ और ब्रश के साइज़ को बड़ा कर लूँ और इस तरह से लगाऊं, तो देखो इसके एजेस के ऊपर एक थोड़ा सा आपको डार्क कलर नज़र आ रहा है। इसे आप डार्क कलर कंसिडर नहीं करो, इसे आप ये करो कि इस जगह पे गीलापन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। भीगे हुए एजेस हैं इसके, तो वो ऐसा लगता है कि जैसे ये देखो वाटर कलर सा इम्पैक्ट आता है। यार मैंने इतना इसको यूज़ नहीं किया, अगर आप यूज़ करना चाहो तो कर लो,
बस वेट एजेस नाम से वो जो बता रहा है वही बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने कभी इसका यूज़ नहीं किया वेट एजेस का, ना मुझे इससे और क्या हो सकता है, ना मुझे उसकी डिटेल पता है, सीधी सी बात है। उसके बाद बिल्ट अप स्मूथिंग प्रोटेक्ट टेक्सचर। तो बिल्ट अप स्मूथिंग, ये जो बिल्टअप है ये आपके पेन प्रेशर पर काम करेगा। स्मूथिंग ये है कि आपके ब्रश की स्मूथिंग, ये देख रहे हैं आप, जो ब्रश पहले बहुत तेज़ी से चल रहा था अब बड़ा स्मूथली चलेगा। मैं स्मूथिंग से चेक हटा रहा हूँ, ये देखें कितना फटाफट से लग गया स्ट्रोक। देन अगर मैं यहाँ पे स्मूथिंग पे चेक लगाऊंगा और यही स्ट्रोक देखें, वो उसके कर्व को उसने कितना मेंटेन करते हुए एक स्मूथ सा स्ट्रोक मुझे दे दिया, ठीक है। तो ये है आपकी ब्रश की स्मूथिंग। नीचे आ रहा है प्रोटेक्ट टेक्सचर। अगर आपके ब्रश के साथ टेक्सचर ऐड है तो जब आप स्ट्रोक लगाओगे तो मैक्सिमम एनालाइज करके आपके टेक्सचर को प्रोटेक्ट करते हुए स्ट्रोक लगेगा। तो यहाँ ये तमाम ही प्रॉपर्टी हमारी ख़त्म हो गई हैं। अब आखिरी बात यह है कि हम अपने कस्टम ब्रशेस कैसे बनाएं। तो जल्दी से देख लेते हैं कि कस्टम ब्रशेस जो हैं वो कैसे बनेंगे। आप किसी इमेज के किसी हिस्से को भी ब्रश डिफाइन कर सकते हो। मेरा एक शॉट था, मैंने उसमें बताया, चलें छोड़ें उस शॉर्ट वर्ड को, हम यहाँ से कोई इमेज लेते हैं। जैसे कि चलें ये पैरोट है हमारे पास। अब मैं चाह रहा हूँ इसकी जो चोंच है ना, इसको मैं ब्रश डिफाइन कर दूँ। तो बहुत सिंपल इजी है कि मैं यहाँ ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में आऊँगा, सेलेक्ट सब्जेक्ट तो नहीं करना मुझे, इसकी सिर्फ चोंच के एरिए को इस तरह से सिलेक्शन में लेना है, ठीक है। तो उसने एनालाइज करके इंटेलिजेंसी तौर पे ये एरिया मुझे डिफाइन कर दिया। कंट्रोल जे से मैंने डुप्लीकेट लेनी है। अब मैं चाहूँ तो इसे बंद भी कर दूँ, मुझे इसका क्या करना है, ब्रश डिफाइन करना है। अच्छा, ब्रश डिफाइन करने के लिए ज़रूरी है कि आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके जो कलर हो वो अगर अच्छा है कि वो ब्लैक कलर हो, ठीक है। बाद में आप उसमें कलर दे सकते हो, लेकिन चलें ब्लैक होना ज़्यादा अच्छा है। मैं फ़िलहाल इसको ब्रश बनाना सिखाता हूँ, इसी कंडीशन में बन जाएगा, कोई इशू की बात नहीं है। जब आपने वो सिलेक्शन लेके उसे अनदर लेयर पे कंट्रोल जे से ले लिया है, तो अब आप एडिट में जाओगे तो यहाँ पे डिफाइन ब्रश का जो प्रीसेट है वो डिसेबल है। तो आपको करना ये रेक्टेंगुलर मार्की टूल लेना है, चाहे आप इतना बड़ा एरिया भी सेलेक्ट कर लोगे और देन आप एडिट में जाओगे तो आपका ये ऑप्शन जो है वो इनेबल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे वो सिर्फ उसी एरिया को लेगा जहाँ उसे वो कलर वाज़े नज़र आ रहा होगा। लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ पे कुछ अजीब से आपको कलर मिल रहे हैं। अव्वल तो रेड कलर से आपने लिया, आपको रेड कलर तो यहाँ नज़र ही नहीं आएगा, क्योंकि ब्रश हमेशा आइडेंटिफाई करेगा ब्लैक कलर को। जहाँ उसे ब्लैक मिलेगा वो कहेगा ये ब्रश है, और जो अदर कलर मिलेंगे उसे वो ट्रांसपेरेंट रखेगा या उसको प्रॉपर तरीके से नहीं लेगा। तो यहाँ इस तरह मैं इसे आइडेंटिफाई तो करवा सकता हूँ, लेकिन ये कोई सही तरीका नहीं है। मैं ये चाह रहा हूँ, कंट्रोल डी करते हैं, मैं इसको ऐसे सिलेक्शन में लेता हूँ और इस पर ब्लैक अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। देन अब मैं इसको सिलेक्शन में लेता हूँ इस तरह से, और अब मैं इसे कहता हूँ डिफाइन ब्रश। तो अब आप देखो यहाँ पे इसने एक वाज़े पैटर्न ले लिया आपके ब्रश का, और ब्रश का कोई नाम देना है तो आप कोई भी नाम दे दो, B1 दे दो, मैंने B1 दिया, ओके कर दो। देन ये ब्रश अब आप देखो बाय डिफ़ॉल्ट आपके कर्सर के साथ एक्टिव है। आप अब इस पे ये अप्लाई करना चाहते हो आप कर सकते हो। कलर अब आप चेंज कर लो, ठीक है, जो भी कलर लेना है, ठीक। इस तरह से अब आप इस ब्रश को अप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल इसी तरह इसके साइज़ को आप छोटा करके भी अप्लाई कर सकते हो, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। तो एक तो ये तरीका है आपका कस्टम ब्रश बनाने का, ठीक है। और इसको अगर मैं इधर ही आ जाते हैं, यहाँ अप्लाई करूँ तो कुछ इस तरह का रिजल्ट है। अगर इफ कि मैं इसको इस तरह से ड्रैग करता हूँ तो ये कैसा रिजल्ट आ रहा है। तो आपको पता ही है कि यहाँ अगर मैं इसकी स्पेसिंग को बढ़ा दूंगा तो अब मेरा रिजल्ट जो है वो इस तरह से आएगा, ठीक है। बड़ा स्मूथली कर्व आ रहा है इसलिए कि यहाँ स्मूथिंग पे चेक लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से मैं ब्रश डिफाइन कर सकता हूँ अपना कस्टमली, किसी भी शेप का, किसी भी तरह का। मैं सिर्फ यहाँ ब्रश बनाने का तरीका बता रहा हूँ, कोई खूबसूरत सा आपको ब्रश बना के नहीं दिखा रहा, ठीक है। मैं सिर्फ तरीका आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट, इस ब्रश को अगर आपने डिलीट करना है तो वो कैसे करोगे। तो आप यहाँ विंडो में चले जाओ, यहाँ आ रहा होगा ब्रशेस, इसमें आ जाओ, ये रहा आपका वो ब्रश जो आपने बनाया था, इसको सेलेक्ट करें, नीचे आ रहा है डिलीट, इसे आप डिलीट कर दें, ठीक है। तो ये ब्रश जब तक एक्टिव रहेगा, लेकिन वो ब्रश
जैसे ही आप फोटोशॉप को रीस्टार्ट करोगे वो ब्रश आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपने डिलीट कर दिया। सिमिलरली डिलीट करना आपने सीख लिया। अगर आपको इसी तरह ब्रश बनाना है, कोई डिफाइन करना है, जैसे कि अभी ये ब्रश फर्ज कीजिए बना हुआ है इसके बैक साइड पे, और मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे, और इसे एज अ न्यू ब्रश मैं यहाँ से डिफाइन भी कर सकता हूँ। देखें B11 के नाम से, ठीक है। कैंसिल कर रहा हूँ, मुझे नहीं डिफाइन करना इतना वाहियात ब्रश। सिर्फ आपको एक आइडिया दिया था कि किसी भी इमेज के साथ आप इस तरह से ब्रशेस जो है वो बना सकते हो। दूसरा तरीका क्या है ब्रश बनाने का? सिंपल है, राइट क्लिक करके पहले मैं नॉर्मल ब्रश ले लूँ। यार ये बहुत ख़तरनाक ब्रश लग रहा है मुझे, ठीक है, ये मैंने ले लिया है। अच्छा, ये इस तरह का क्यों आपको इम्पैक्ट आ रहा है? क्योंकि वहाँ इसकी सेटिंग में क्या ऑन है? वेट एजेस, गीले किनारे। तो मैं यहाँ हूँ इसकी प्रॉपर्टीज़ में और ये वेट एजेस से चेक हटा रहा हूँ, ठीक है। इसी वजह से हमारे ब्रशेस का हमें स्ट्रोक अच्छे नहीं मिल रहे थे, ठीक। तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। दूसरा तरीका क्या हो सकता है दोस्त, और मज़े की बात यह मैं बैकग्राउंड पे हूँ, लेयर मुझसे डिलीट हो गई, मुझे पता भी नहीं चला। तो मैं यहाँ पे लेयर ले लेता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे आपके पास आ रही होती है कस्टम शेप। आप इस शेप पे आ जाओ और यहाँ से कोई भी शेप आप ले लो, ये वाला फ्लावर ले लो आप, और इस फ्लावर को इस तरह से ड्रॉ कर लो, ठीक है। कलर बाद में आप चेंज कर सकते हो। आपने ड्रॉ कर ली है, देन आपने रेक्टेंगुलर मार्की टूल लेना है, इसको सिलेक्शन में लेना है, ठीक है। एडिट में जाना है, डिफाइन ब्रशेस, ओके कर दें। इसे आप डिलीट कर दो, कोई इशू की बात नहीं है, आपका ब्रश जो है वो डिफाइन हो चुका है। नेक्स्ट, अब आप यहाँ पे कोई न्यू लेयर लीजिए, आप इस तरह डिफाइन कर सकते हो 1 2 3 4 जिस तरह से भी आपको चाहिए। ब्रश के साइज़ को छोटा बड़ा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। और अगर आप चाह रहे हो कि भैया ऐसा हो कि हम इसको ड्रैग करें तो एक अच्छा सा इम्पैक्ट आए, तो ठीक है, आप इसमें स्कैटर बढ़ा दो और स्पेसिंग बढ़ा दो। तो मैं यहाँ आ रहा हूँ जल्दी से। अब सबसे पहले मैं इसकी स्पेसिंग इस तरह से बढ़ा देता हूँ, और यहाँ आके इसके स्कैटर को भी थोड़ा सा मैं इस तरह कर दूँ, ऐसे, ठीक है। और बढ़ा दें, नहीं और नहीं बढ़ा रहे, बस इतना ठीक है यार, करके देख लेना। शेप डायनेमिक में आके साइज जिटर कर देता हूँ मैं, बड़े छोटे हर तरह के हों, डायमीटर कुछ इस तरह से हो जाए। तमाम ही सेटिंग करने के बाद फिर आप इसे इजीली एक सीमलेस पैटर्न भी चाहो तो डिज़ाइन कर सकते हो। कलर आप कोई भी ले सकते हो इस तरह से भी, और यहाँ पे आ रहा है आपका कलर डायनेमिक। तो यहाँ से आपको पता ही है कि मैं अगर अनदर कोई दूसरा कलर ले लूँ, ये वाला, एंड देन अप्लाई पर टिप कर दूं और यहाँ से इसके ह्यू को, जिटर को बढ़ा दूं, देन अप्लाई करूं, तो ये देखें आप, है ज़बरदस्त। तो आप इस तरह से भी कस्टम ब्रशेस बना सकते हो। तो जहाँ तक मुझसे मुमकिन हुआ यार, मैंने कस्टम ब्रशेस और इसकी सेटिंग को आपसे डिफाइन करने की कोशिश की है। यूज़ आपने करके देखना है, कहाँ आपको किस तरह से यूज़ करना है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और अगर मुझे इसकी प्रॉपर्टी, अभी आपको दो एक चीज़ें बतानी है कि जैसे कि वेबसाइट से आपको ब्रश डाउनलोड करने हैं, तो brushes.com एक वेबसाइट है, वहाँ से फ्री में आप डाउनलोड कीजिए ब्रशेस। नेट मेरे पास इस वक्त चल नहीं रहा, वरना मैं वो भी दिखा देता। और फिर क्या करना है आपको, फिर आपको सिंपल इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट कहाँ से होंगे, राइट क्लिक कीजिएगा, यहाँ ये गियर का बटन आ रहा है, यहाँ आ जाएँ और यहाँ ये लिखा हुआ है इंपोर्ट ब्रशेस, ठीक है। इसी तरह जैसे आपने अभी ब्रश बनाया हुआ है फ्लावर का, अगर आपको इसको सेव करके किसी को देना है तो राइट क्लिक कीजिए, गियर के बटन पे क्लिक कीजिए, यहाँ से कर दें एक्सपोर्ट सेलेक्टेड ब्रशेस। डेस्कटॉप पे इसको आप सेलेक्ट कर सकते हो, ये रहा आपका डेस्कटॉप, और FB के नाम से, यानी कि फ्लावर ब्रशेस के नाम से आप इसे सेव करोगे, ठीक है। ये सेव हो चुका होगा। अगर मैं आपको डेस्कटॉप पे दिखाऊं, देखो ये यहाँ पे आ गया। फर्ज करो ये आपने डाउनलोड किया है और आप इसे इंपोर्ट करना चाहते हो, राइट क्लिक करोगे, गियर पे क्लिक करोगे, इंपोर्ट करोगे, डेस्कटॉप पे चले जाओगे, ये रहा आपका वो ब्रशेस यहाँ पे आ जाएगा। देन ये आपको मिलेगा कहाँ पे, यकीनन FB के नाम से मिलेगा, ठीक है जी। तो मैं इसे भी बंद कर देता हूँ। ये रहा आपका FB का फोल्डर और इसमें है आपका ये वाला ब्रश, ठीक है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टू मच टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।